माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपके इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक लिया था इक्विवेलेंस क्लास। उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो कि इक्विवेलेंस क्लास पर ही है। इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे और शायद आप इसको समझ भी पाएँ और इस तरह से आप इक्विवेलेंस क्लास के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द रिलेशन आर on the set n cross n defined by AB related to CD if and only if A plus D equal to B plus C for all AB CD belongs to n cross n is an equivalence relation. Also find equivalence class of 2 3 and 1 3. यहाँ पर जो n होता है, n ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और n क्रॉस n क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n। n और n का क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? n क्रॉस n। तो और ये किस तरह से डिफाइंड है? ये रिलेशन r जो है n क्रॉस n में इस तरह से डिफाइंड है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि ए बी रिलेटेड होगा सी डी से केवल तभी यदि ए प्लस डी इक्वल हो बी प्लस सी के, ए प्लस डी इक्वल हो बी प्लस सी के। और ये पॉसिबल होगा कब? जब ये होगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि यहाँ पर यह इसको इंप्लाई करता है और ये चीज इसको इंप्लाई कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब है, यानी कि नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट दोनों प्रूफ होने चाहिए। तो यहाँ पर ये हुआ फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए बी किससे बिलोंग करता है? एन क्रॉस एन से। और सी डी किससे बिलोंग करता है? एन क्रॉस एन से। और यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं। आइए चेक कर देते हैं कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। आइए रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लीजिए, रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव दिखा देते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिविटी कहता है ए बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। मतलब आपको पता है यदि ए बिलोंग्स टू आपने आर दिखा दिया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहां रिलेशन आर किससे है? ए से ए में है, तब के लिए आप ऐसा दिखा देते हैं यदि, तो हम कहते हैं क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? जो रिलेशन है किस सेट से किस सेट में है? यहाँ पर जो रिलेशन आर है ये कहां से कहां है? एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में है। ये रिलेशन जो है एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में है। तो यहाँ पर ये रिलेशन दिया गया है हमें एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में। तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? यहाँ पर ले लेते हैं एक एलिमेंट, ले लेते हैं ए बी। और यदि हम ए बी का इमेज बता दें कि ए बी का इमेज ए बी ही है, ए बी का इमेज कौन है? ए बी। यानी कि यदि मैं दिखा दूं ए बी बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा है। तो हम मान लीजिए ऐसा, आइए चेक कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर क्या मतलब? इसका मतलब है ए बी रिलेटेड टू ए बी। चाहे ये बात इतनी लंबी बात या तो ये कहें या तो यही कह दें, आप चाहे दोनों में चाहे जो कह सकते हैं। यहाँ पर इसके प्लेस पर आप इसको भी लिख सकते हैं अथवा इतना ही रहने दें, आपकी मर्जी है। ठीक, ये दोनों चीजें जो हमने लिखा है, इसको और इसको, चाहे तो आप इस चीज को लिखें चाहे तो इसको लिखें, तो ठीक है। ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा? आइए ठीक है यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लिखें चाहे इसे लिखें। ए बी बिलोंग्स टू आर का यही मतलब है ए बी रिलेटेड टू ए बी, यही चीज ये है। आप इसको लिखें या इसको लिखें, ठीक। अब क्या करना है? ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा? हमें पता है ए बी रिलेटेड टू सी डी होता है यदि ए प्लस डी इक्वल टू ए प्लस
डी, यहाँ देखिए ए प्लस डी किसके इक्वल हो, बी प्लस सी के। तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल किसके होना चाहिए, बी प्लस ए के। तो आइए देखते हैं, हम कहेंगे दिस रिलेटेड टू दिस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन एज एज क्या, क्योंकि ए प्लस बी जो है ये किसके इक्वल है, बी प्लस ए के इक्वल है। ऐसा ये इससे रिलेटेड है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन बाई एन क्रॉस एन। और क्यों, जैसा कि हम जानते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए सिमेट्री चेक करते हैं, सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्री चेक कर लीजिए। सिमेट्री के लिए क्या चेक करना होता है, सिमेट्री के लिए हम यही चेक करते हैं, हम क्या कर लें, लेट ए बी एंड कौन, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। एंड और एक बात क्या, एंड ए बी रिलेटेड टू, थोड़ा इसी तरह से ले लेते हैं, चाहे आप इस तरह से लिख सकते थे लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी। हमने इसको मान लिया है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है। तो और हमने यहाँ पर दिखा भी दिया कि ए बी और सी डी किससे बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वल टू बी प्लस सी। और हमें लाना क्या है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। यदि ऐसा हो गया तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, ध्यान रखें, हमें एट लास्ट लाना है क्या, सी डी रिलेटेड टू क्या लाना है, ए बी लाना, यही लाना है लास्ट में। तो बीच में क्या हमें लाना है, यानी कि सी प्लस बी इक्वल टू क्या लाना है, डी प्लस ए लाना है। क्या लाना है, डी प्लस ए। और आपको पता है यहाँ पर बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ए तो है ही है, बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ए, वही मैंने पलट कर लिख दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया। और क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसमें जो है जो सम होता है, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का सम जो है कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख लिए। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, चूंकि सम जो है टू नेचुरल नंबर्स का सम जो है कॉम्पिटेटिव होता है, इसलिए बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दिया और ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख लिया। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि यहाँ पर है इफ एंड ओनली, इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने क्या पाया, ए बी रिलेटेड टू सी डी के लिए हमने पाया सी डी रिलेटेड टू ए बी फॉर एवरी ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी समझ में आई होगी आपको, और सिमेट्री भी। आइए देख लेते हैं, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिविटी दिखाना है। तो ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या दिखाना होता है, हम मान लेते हैं, हमें दिखाना होगा, हम मान लेते हैं लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ठीक है, और हमें ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि इस तरह से ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसके लिए हमें ये दिखाना होता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यही कुछ, ऐसा ही कुछ हम दिखाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, लेट, और क्या ले लेते हैं, एंड ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ये दोनों चीजें हम मान कर चलते हैं, और हमें इसको मानने के बाद हमारा आना क्या चाहिए, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। आइए देखते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी का क्या मतलब है, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब है, ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ का क्या मतलब है, सी प्लस एफ
सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, इक्वल टू डी प्लस ई। क्या आया, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। अच्छा, हमें लाना क्या है, हमें बताना है कि ये रिलेशन आर जो है ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ शोज दैट ए बी रिलेटेड टू ई एफ। यदि हम इतना शो कर देते हैं तो आ जाता है कि रिलेशन आर जो है ट्रांजिटिव है। तो आइए हमें क्या लाना है एट लास्ट, हमें एट लास्ट लाना है ए बी रिलेटेड टू, ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये लाना है। यानी कि हमें लाना क्या है, ए प्लस एफ, हमें लाना क्या है, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, इक्वल टू बी प्लस ई। तो आइए देखते हैं ए प्लस एफ कब आएगा, यदि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में यदि ऐड कर दे तो क्या मिलता है, देखिए ए प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, और यहाँ क्या मिलेगा, बी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ पर सी राइट साइड में सी प्लस डी आ रहा है और यहाँ लेफ्ट साइड में भी सी प्लस डी कैंसिल होगा, यहाँ पर ये बचेगा ए प्लस एफ, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बी प्लस ई बचेगा। ये देख लीजिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, क्या आएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सी प्लस डी कैंसिल बाई सी प्लस डी। तो क्या आया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। शायद आपको इतना क्लियर होगा, और हमने ये बताया है कि यह इसका मतलब क्या है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो आपका ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। आपने इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन क्या पढ़ी हुई है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। शायद आपने यही पढ़ा हुआ है इक्विवेलेंस क्लास की डिफिनीशन। तो इसी तरह से ए के प्लेस पर यहाँ पर कौन है, 2 3 है, तो इक्विवेलेंस क्लास आप 2 3 कैसे लिखेंगे, इसका डिफिनीशन क्या होगा, आपका डिफिनीशन हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू n क्रॉस n, बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that x y related to किससे, related to 2 3, x y related to 2 3 होना चाहिए। इतना हुआ, तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 हो गया। अब क्या करना है आपको, आप इसको क्या कह सकते हैं, इट मीन्स दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that x y related to 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, x plus 3 इक्वल टू y plus 2, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वल टू x कामा y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, क्या हुआ यहाँ पर 2 यहाँ और यहाँ पर क्या है 3 है, तो y इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1। तो y के प्लेस पर हम x प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 है, ये क्या होगा, केवल एक्स वाई होगा, लेकिन एक्स वाई और y है कौन, x प्लस 1, y हमेशा क्या है, x प्लस 1 है। तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतना ना लिख करके डायरेक्ट ऑर्डर पेयर हम एक्स वाई लिखेंगे, लेकिन यहाँ y की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस 1 होगा। तो केवल कुल मिलाकर कौन से एक्स वाई का सेट होगा, कौन से एक्स वाई का सेट होगा, x प्लस क्या, x प्लस 1, y की जगह क्या लिख देते हैं, x प्लस 1, क्योंकि ये y ऐसा है, x और y आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि y इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि जो y की वैल्यू हो x प्लस 1 है, तो x कामा y की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर इन्हीं का क्या है, सेट है, इन्हीं ऑर्डर पेयर x और x प्लस 1 का सेट है, कौन, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3। यहाँ पर करना क्या है, x कौन है आपको पता है, नेचुरल नंबर है, x प्लस 1 कौन है, वो भी नेचुरल नंबर ही है। आइए शुरुआत करते हैं, नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर कौन सा बनेगा, जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, कामा दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, नेक्स्ट 3 रखेंगे तो 4 आएगा, इस तरह से 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और आपको नया ऑर्डर पेयर मिलता जाएगा। ये सारे जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं,
सब के सब क्या है, ये सब, इन सब का जो सेट है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है, जो आपका सेट बन रहा है, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए अभी एक क्वेश्चन और है इसी में, फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 को कैसे दिखाएंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में 1 3 लिख देंगे, यही क्या है, इसको पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। तो बाय डिफिनेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 is equal to the set of all xy belongs to n cross n such that xy related to 1 3। यहां से आपको क्या बात समझ में आई, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 is the set of all ordered pair xy belongs to n cross n such that xy related to 1 3। मतलब ये हुआ कि n क्रॉस n में बिलोंग करने वाले उन सभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का सेट जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 होगा, जिसका इमेज जो है 1 3 ही हो। उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसका इमेज 1 3 हो क्या कहे जाते हैं, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। यहां पर लिख सकते हैं द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। तो ठीक है, तो वही करना है। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से क्या मिला हमें, एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, यहां पर क्या हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई प्लस 1 आया। और यहां से मिला क्या, x कामा वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, यहां से 1 1 कैंसिल हुआ, क्या हुआ, y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि y इस जगह क्या रखना है, हमें x प्लस 2 रखना है। तो यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का क्या होगा, सेट होगा। तो आइए देखते हैं, तो हमारा क्या सेट मिला, हमारा यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ क्या मिलेगा 3, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 3 फॉर 3 वी विल गेट 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, फॉर 4 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, फॉर 5 we get 5 plus 2 equal to 7 and so on। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा कौन, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। यही क्या हुआ, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 हुआ। शायद आपको इक्विवेलेंस क्लास पूरी तरह समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस।